अस्सलाम वालेकुम। गुलाम कासिम जो है लीगल स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 को, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 डिस्कस करते हुए मैंने जिक्र किया था कि 145 CRPC भी सेम नेचर के ऑफेंसेस को डील करता है, लेकिन सेक्शन 145 CRPC के तहत होने वाली प्रोसीडिंग्स मुकाबलतन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट बहुत वाइड और वाज़े हैं। इन दोनों प्रोसीडिंग्स को डिस्कस करते हुए हम कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो दोनों प्रोसीडिंग्स में कॉमन हैं, और उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो दोनों प्रोसीडिंग्स में डिफरेंट हैं। सेक्शन 145 CRPC के तहत होने वाली प्रोसीडिंग में इलाका मैजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल होता है कि उसे जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिले कि किसी भी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी पर बाउंड्रीज़ या उसमें पानी के मसले पर ऐसे इख्तलाफात हैं कि वहाँ पर ख़दशे अमन की सूरत हाल है, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट पुलिस को, जो कि मुतलका SHO कंसर्न पुलिस स्टेशन ऑफिसर को डायरेक्शन देकर रिपोर्ट कॉल करता है, और रिपोर्ट कॉल करने के बाद अगर ये बात क्लियर हो जाए कि ऐसा कोई डिस्प्यूट है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास करे जिसमें कि दो पार्टीज़ जिन दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट हो उनको डायरेक्शन दे कि वो किसी भी मुकर्रर तारीख़ पर कोर्ट में अपीयर हों और अपने जो भी उनके एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में पेश करें, और अपना स्टेटस जो है उनका जो राइट है, जिस राइट की वजह से वो दोनों पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं उस प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी पर मौजूद पानी या बाउंड्रीज़ के हवाले से जो भी उनका डिस्प्यूट है, और उनके जो एविडेंसेस हैं अपने क्लेम्स की फेवर में वो ऑनरेबल कोर्ट में पेश करें और अपना राइट प्रूव करें। जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश होती है जिसमें अगर ये बात वाज़े हो कि किसी एक भी पार्टी को वहाँ से इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो इंटरिम बेसिस पर उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले और एविडेंसेस के रिकॉर्ड करने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करे, ताकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 CRPC दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ब्रीच ऑफ पीस ना कर सकें और प्रोसीडिंग डिस्पोज ऑफ होने की सूरत में कोई भी मुनसफ़ाना फ़ैसला किया जा सके। सेक्शन 145 CRPC की प्रोसीडिंग के फर्स्ट स्टेज पर जब ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ की एविडेंसेस जो उनके पास अपने राइट के क्लेम के लिए हैं वो देखने के बाद, सुनने के बाद, या पुलिस ऑफिसर कंसर्न SHO की रिपोर्ट को देखने के बाद, फर्स्ट स्टेज पे जब ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो डिस्प्यूट मौजूद है उससे इलाके का, उस एरिया का पीस जो है वो ब्रीच हो सकता है, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इंटरिम बेसिस पर अटैच कर सकती है। या अगर ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि किसी भी एक पार्टी को फोर्सिबली इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो पोजेशन रेस्टोर कर सकती है उस पार्टी को। और अगर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचती है कि 145 CRPC के तहत जो एप्लीकेशन दी गई है या उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पीस ब्रीच हो, ब्रीच ऑफ पीस की कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है या प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकती है और पहले किए हुए ऑर्डर को कैंसिल करके फर्दर जो है उस प्रोसीडिंग को रोक सकती है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट और सेक्शन 145 CRPC के तहत होने वाली प्रोसीडिंग में जो एक चीज़ और कॉमन है वो ये है कि कोर्ट को अंडर सेक्शन 145 CRPC में टाइटल या ओनरशिप से भी कोई कंसर्न नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट को सिर्फ ये देखना है, जैसा कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कि आया किसी भी पार्टी को प्रॉपर्टी में से इलीगली डिस्पोजेस या फोर्सिबली डिस्पोजेस किया गया है या नहीं किया गया है। मेन जो फोकस है अंडर सेक्शन 145 CRPC प्रोसीडिंग का, वो ऑनरेबल कोर्ट्स को सिर्फ ये देखना है कि किसी भी शख्स को इलीगली फोर्सिबली प्रॉपर्टी के कब्ज़े से जो कि वो इंजॉय कर रहा हो लीगली
الیگلی اس کو ڈسپوزیس نہ کیا جائے، بالکل ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی طرح۔ ان تمام ڈسکشن کی سپورٹ میں کچھ رولنگز جس پر رلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ان تمام باتوں کو اور سیکشن 145 CRPC کو پراپر سمجھنے کے لیے میں کچھ رولنگز جو ہے ایز یوزول ان دی اینڈ آف ڈسکشن شیئر کروں گا۔ PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 189، 1978 PCRLJ پیج 431، 2002 SCMR پیج 1280، 2018 PCRLJ پیج 647، 2013 SCMR پیج 357۔ آج ہماری ڈسکشن تھی سیکشن 145 CRPC، جو کہ کسی بھی لینڈ اس کے پر موجود پانی یا باؤنڈریز سے ریلیٹڈ اوفینسز کے بارے میں تھی، اور اس کا کمپیریزن تھا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت ہونے والی پروسیڈنگ کے ساتھ۔ کچھ باتیں جو کامن ہیں، کچھ باتیں جو ڈیفرنٹ ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس حوالے سے اپنی اوپینین سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔